द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने जोश के साथ कर्ण पर वाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में धंस गया। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही ना गवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर वाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा। जरा रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को बड़ी सभा में घसीट कर लाए थे उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब दूध मोहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है? श्री कृष्ण की इस झिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते ना बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता ना था। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी ना करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो।